दोस्तों किसी भी सरकारी एग्जाम्स में जो हिंदी पूछी जाती है वो दो भागों में पूछी जाती है। एक तो सामान्य हिंदी और दूसरी होती है साहित्य हिंदी। साहित्य हिंदी के अंतर्गत रचना और उनके लेखक, हिंदी के कवि, साहित्य हिंदी का काल, विभाजन, कौन सा कवि किस काल का है या पुरस्कार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर साहित्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लेना, जिससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और दूसरी होती है दोस्तों सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वर्णमाला, अलंकार, रस, छंद आदि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 8 चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने इस टॉपिक को यानी इन टॉपिक को पहले से ही पढ़ रखा है उनका एक फायदा ये होगा कि उनका टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और साथ ही उन्हें कोई प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो दोस्त पहली बार इन टॉपिक को पढ़ेंगे या जो पहली बार एग्जाम देंगे तो उनका टॉपिक भी ये कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द जो है दोस्तों वो आर्जव होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विष। दोस्तों अमृत का विलोम शब्द जो होता है वो विष होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन दो, बहिरंग। अब दोस्तों हम विलोम शब्द को जान लेते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द जो होता है वो उल्टा या विपरीत होता है, यानी किसी भी शब्द का, जैसे मीठा तो इसका विलोम कड़वा, ये आप मान लेना कि विलोम शब्द विलोम होता है, उसका उल्टा होता है। विपरीत अर्थबोधक शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शब्दों को विपर्याय, विपरीतार्थक और प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है विलोम शब्दों को। अगला क्वेश्चन, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड्स आधी रात का समय के लिए एक शब्द है ऑप्शन फर्स्ट, निशीथ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरीके से आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक टॉपिक एक साथ नहीं पूछा जाता। ऐसे पूछा जाता है जैसे एक विलोम शब्द दे दिया तो दूसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे दिया। तो दोस्तों अगर आपको मैं एक साथ पढ़ा देता तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है और थोड़ा याद करने में भी कठिनाई होती है। तो मैंने इस प्रकार से जो ये प्रश्न रखे हैं सभी चैप्टरों के मिक्स, इससे आपका टेस्ट भी होगा और साथ ही दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ जाएगा। लेकिन आप इस बात से निश्चित रहे कि आपका इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा और न ही विलोम शब्द या जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका छूटेगा, क्योंकि मैं इन टॉपिकों से रिलेटेड 3 से 4 हजार प्रश्न आपको टेस्ट वाइज या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ पढ़ाऊंगा और समय समय पर दोस्तों आपको थ्योरी वाइज भी मैं समझाऊंगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। अगला क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड्स जो व्यक्ति या मनुष्य झगड़ा लगाता है उसके लिए शब्द कहलाता है नारद। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसे जान लेते हैं कि वो होता क्या है।
तो दोस्तों कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का उपयोग बहु उपयोगी है। यानी आप इस क्वेश्चन को समझ लेना कि जैसे कोई व्यक्ति है वो झगड़ा कराता है, तो उसे अगर कोई कहेगा कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो यहाँ 4 शब्द बोले गए। लेकिन अगर उसे ये ना कहकर नारद कह दे तो उसका अर्थ भी यही निकलेगा कि यानी कि नारद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है। तो इसी प्रकार से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द जो आता है उससे जो वाक्य छोटा हो जाता है और समझने में भी कठिनाई नहीं होती। और दोस्तों ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहा जाता है। अथवा अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द भी कहते हैं, यह आपको याद रखना है। और एक पॉइंट्स यह भी है कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जैसे झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो दोस्तों यहाँ जो है यह शब्द, जैसे ये मान लो कि झगड़ालू है, तो झगड़ालू क्या है, हिंदी का शब्द है। और फ्रेंड्स ये जो है ना नारद, ये संस्कृत का शब्द है। तो यही आपको याद रखना है कि अनेक शब्दों के लिए जो शब्द होगा वो संस्कृत का शब्द होगा, वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बिल्कुल ध्यान न देना। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है अत्यधिक लज्जित होना। और ये प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है दोस्तों वो है अरबी भाषा का शब्द। मुहावरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो मुहावरा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुहावरे को जो जाना जाता है वो अन्य नाम है रोजमर्रा या वाग्धारा। दोस्तों मुहावरे की परिभाषा क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो मुहावरा ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। ये शाब्दिक अर्थ और लाक्षणिक अर्थ होता क्या है, तो ये मैं आपको एक वाक्य से समझा देता हूं। जैसे वह चौकन्ना हो गया। तो दोस्तों इस वाक्य में जो चौकन्ना का अर्थ है, चौकन्ना ये मान लो एक समास है और चौकन्ना जो है वो 4 कानों वाला होता है, यानी कि इन 4 पदों से मिलकर बना है। परंतु दोस्तों कोई भी मनुष्य 4 कानों वाला नहीं होता। तो अतः इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ बहुत सावधान, यानी कि चौकन्ना का अर्थ है बहुत सावधान। तो इस तरह से यहां यह मुहावरा है। अगला क्वेश्चन, जूते चाटना का सही अर्थ है। तो फ्रेंड्स जूते चाटना का सही अर्थ है खुशामद करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है सर्वज्ञ। दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं या मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, दोस्तों आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप इन टॉपिक को मिक्स न पढ़कर एक टॉपिक को एक साथ ही पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, वो मैं आपको उसी तरह से पढ़ा दूंगा। और दोस्तों मैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा उसे फुल गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि दोस्तों उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और ना ही आपको कोई किताब या प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, कमल कैसा शब्द है? तो फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि रचना या बनावट के आधार पर कमल कैसा शब्द है, या ऑप्शन में रूढ़ यौगिक योग रूढ़ देकर कमल पूछा जाए, तो यहां आपका आंसर होगा कमल रूढ़ शब्द है। और फ्रेंड्स अगर कमल आपको
रूढ़ ना देकर तत्सम तद्भव इस आधार पर पूछा जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां कमल कैसा शब्द है। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि रचना या बनावट के आधार पर कमल कैसा शब्द है। तो फ्रेंड्स, रचना या बनावट के आधार पर जो है वो कमल रूढ़ शब्द है। और ये शब्द रचना होती क्या है, इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको सब करा दूंगा। और इस टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगा मैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हल्के पढ़ाकर ही, यानी थोड़ा ही पढ़ाकर मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के दोस्तों 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये क्या क्या होते हैं और इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वे शब्द जिन्हें 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द जो है ये 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किए जा सकते, यानी रूढ़ शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। तो सबसे अच्छी पहचान तो यही होती है रूढ़ शब्दों की। छात्रावास कैसा शब्द है। तो छात्रावास जो है वो है यौगिक शब्द। और छात्रावास यौगिक शब्द कैसे हैं तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, या जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सके यौगिक शब्द कहलाते हैं। या दोस्तों ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्रावास, तो छात्र एक अपना आप में सार्थक शब्द है, और आवास कोई भी आवास मान लो, तो यहाँ आवास से जो मतलब है वो छात्रों के पढ़ने के आवास से है, यानी कि रहने के आवास से है। तो दोस्तों, छात्रावास शब्द जो हुआ तो ये यौगिक शब्द हुआ, क्योंकि ये 2 सार्थक शब्दों के योग से बना शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो। तो जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो। तो दोस्तों, जिसे न बुलाया गया हो वो कहलाता है अनाहूत। अब ये है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लंबोदर कैसा शब्द है। तो दोस्तों, लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है, और योग रूढ़ बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शब्द योग रूढ़ होंगे वही बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। तो योग रूढ़ शब्द होते क्या है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द जो कोई अलग विशेष अर्थ देते हैं, यानी 2 शब्दों के योग से बनते हैं, और जो तीसरा शब्द बनता है दोस्तों वो एक अपना अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देता है, तो वह शब्द रूढ़ बन जाता है। जैसे लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है, और ये बना है लंबा है उदर जिसका, ये हुआ यौगिक शब्द। और दोस्तों, लंबोदर कहलाता कौन है, तो ये कहलाते हैं गणेश जी। तो इस प्रकार से तीसरा शब्द गणेश हुआ, तो गणेश क्या है, यहाँ रूढ़ शब्द है, और लंबोदर हुआ योग रूढ़ शब्द। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लंबा है उधर जिसका, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आ गया, तो वो क्या है, लंबोदर, और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे चक्रपाणी, शूलपाणी, और ये दशानन, जैसे दशानन है जिसके। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। नेक्स्ट है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, रिक्शा जो है वो है जापानी भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है रिक्शा वो जापानी भाषा का शब्द है। मैं आपको समझा देता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। वे कौन कौन से भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और एग्जाम में इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम सभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक ध्वनि
एवं ध्वनि समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है शब्द। इसे समझने के लिए जैसे कमल, तो दोस्तों कमल क्या है? ये 3 अक्षरों से बना शब्द है, जैसे कै, मैं और लै, ये 3 अक्षरों से बना शब्द है। और इसमें वर्ण की बात करें दोस्तों तो इसमें 6 वर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कै प्लस ए, मैं प्लस ए और लै प्लस ए। ये मैं सब आपको शब्द रचना चैप्टर में डीपली समझाऊंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो होता है अस्त। निम्नलिखित में से सब कुछ खाने वाला के लिए शब्द है? ऑप्शन ए सर्वहारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोता बोया न गया हो के लिए शब्द है? अकृषित। नेक्स्ट, दशानन कैसा शब्द है? तो फ्रेंड्स दशानन जो है वो है योग रूढ़ यानी बहुव्रीहि शब्द। और मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के पीछे नन या धर होगा वह योग रूढ़ शब्द होगा। यह आपको पहचान याद रखनी है। जैसे गंगाधर, दशानन, चतुरानन, ये बहुव्रीहि समास और योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तो दोस्तों गड़बड़ और घोटाला जो हैं ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और ये है देशज शब्द। देशज शब्द होते क्या हैं? तो ये देशज शब्द जो होते हैं ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। और वे शब्द होते हैं जो देश में जन्मे हैं और जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है, अतः जो बोलचाल में स्वतः निर्मित हो जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर गांव में या हर शहर में कुछ ना कुछ शब्द अलग होते हैं, या किसी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो तो उसमें कोई ना कोई शब्द अलग बोले जाते हैं, तो दोस्तों वे देशज शब्द कहलाते हैं। आशा से अधिक के लिए शब्द है? सही आंसर है आशातीत। असमय होने वाली वर्षा के लिए शब्द है? तो फ्रेंड्स असमय होने वाली वर्षा के लिए है अकाल वृष्टि। जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए शब्द है? आक्रांत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द है? सही आंसर है दत्तक। शुभ चाहने वाला के लिए शब्द है? शुभेच्छु। अगला क्वेश्चन, जिसके हाथ में शूल हो तो दोस्तों वो होता है शूल पानी। खाने की इच्छा बुभुक्षा। देशज शब्द को अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो विदेशी भाषा से शब्द आए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ऑफिसर और रेल कैसे शब्द हैं? तो ये क्या है? विदेशी शब्द है। और इनसे और घुमाकर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताता हूं दोस्तों कि विदेशी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा के शब्द आते हैं। तो विदेशी भाषा के अंतर्गत अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी, स्पेनिश, जापानी, तिब्बती, ग्रीक, पश्तो, अंग्रेजी, चीनी आदि भाषा के शब्द आते हैं। और ये हिंदी भाषा के अंतर्गत क्यों आते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इनसे पहले भी भारत में व्यापार के लिए यूरोपियन आए हैं, तो जिनसे कुछ ना कुछ शब्द हिंदी में शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से अनेक भाषाओं के शब्द जो है वो हिंदी के अंतर्गत भी आते हैं। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो ये बनता है, और ये क्वेश्चन अधिकतर गलत होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपको कहता हूं कि आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। अखबार किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स अखबार जो है वो है अरबी भाषा का शब्द। अकल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ है अधिक बुद्धिमान होना।
जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों तत्सम शब्द। जैसे अग्नि कैसा शब्द है, तो आपको आंसर देना होगा कि अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर बनाया जाता है, जैसे अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का जो तद्भव रूप है दोस्तों वो होता है आग। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर बने हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों तद्भव शब्द। नेक्स्ट है कपूर कैसा शब्द है? तो कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। और कपूर का तत्सम रूप क्या है? आंसर है कर्पूर। नेक्स्ट है वे शब्द जो दो भाषाओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स जो शब्द दो भाषाओं से बने होते हैं वह कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी अगर पूछा जाए तो ये होगा संकर शब्द। रेलगाड़ी जो है दोस्तों वो बना है अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं से, जिसमें रेल तो है अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी है हिंदी भाषा का शब्द। चाय किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर रेलगाड़ी कैसा शब्द है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर रेलगाड़ी कैसा शब्द है, या स्रोत के आधार पर कैसा शब्द है, या इतिहास के आधार पर कैसा शब्द है, तो आंसर होगा आपका संकर शब्द। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये 8 चैप्टर जो है सामान्य हिंदी के उनसे संबंधित थ्योरी वाइज भी पढ़ा और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन पढ़े। और दोस्तों पर्यायवाची शब्द, वर्तनी ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। 2 टॉपिक हम अलग से जोड़ेंगे, पर्यायवाची शब्द और वर्तनी, अगली क्लास में। तो दोस्तों आप उन क्लास को भी अटेंड कर लेना।